बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज तारीख़ है 12 जनवरी और आज इतवार भी है। इतवार के रोज़ अमूमन छुट्टी होती है और अडयाला जेल में जेल मैनुअल के मुताबिक, जिसका सहारा आज तक वफाकी हुकूमत ले रही थी कि जेल मैनुअल से हटकर कोई भी बात इमरान खान के साथ नहीं हो सकती, कोई मुलाकात नहीं हो सकती, और रोज़ वफाकी वज़रा के ये बयानात हमारे सामने आते हैं। आज इतवार के रोज़ गेट नंबर 5 कैसे खुला, गेट नंबर 5 से जाने वालों ने क्या कहा और वापस वो क्या पैगाम लेकर आए, आज की वीडियो इसी पर होगी। और फिर जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी हैं, उसमें ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू, कल 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला आना है, उससे एक रोज़ पहले कैसे हुआ, क्या बात तय पाई। इमरान खान की तरफ से दो अलग अलग मुलाकातें जो हैं कॉन्फ्रेंस रूम में हुई हैं अडयाला जेल के, बाद में वो जॉइंट भी हो गई, लेकिन अलग अलग सेशन थे। ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे। और फिर जो असल सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे कि चार्टर ऑफ डिमांड पर साइन किसके होंगे, ये भी आपको बताना है। आज तय पा गया है। डेडलाइन आखिर क्या होगी ये भी आपको बताएंगे। और फिर कौन सा पॉइंट आखिरी याद फाइनल बारगेनिंग के बाद तय पाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने कहा जी इससे कम अगर ये भी आपने नहीं करना तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आज अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में बहुत बातें की जाती हैं, अलीमा खान साहिबा ये फरमाती हैं जी कि वो असल में पैगाम लेकर आए थे कि जी बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हाँ जी पैगाम लाए थे और मोहसिन नकवी से लाए थे। और फिर अली अमीन गंडापुर, जिन पर ट्रस्ट एक वाज़े तौर पर जेल में जब से इमरान खान बैठे हैं, अगर वो किसी एक शख्स पर अंधा एतबार करते हैं तो वो अली अमीन गंडापुर हैं। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाने का मामला हो या उसके बाद कोई बातचीत हो, कोई तहरीक चलानी हो, अली अमीन गंडापुर यानी कि समझ लें कि इमरान खान का बाहर जो एक मौजूद शक्ल है वो उन्होंने अपनी सूरत अली अमीन गंडापुर को दी हुई है। तो पहले अली अमीन गंडापुर गए हैं। आज गेट नंबर 5 अडयाला जेल का वो खुला और उससे अली अमीन गंडापुर दाखिल होते हैं और जेल जा पहुँचे। कोई रुकावट नहीं, जैसे कई दिन हम देखते हैं कि ऑन डेज़ में भी। और ये वाज़े रहे कि इतवार का दिन अडयाला में मुलाकात का दिन नहीं होता, मंगल को होती है, जुम्मे को होती है, जुमेरात का दिन भी रखा जाता है, जुमेरात का दिन ज़्यादा होता है, इतवार को तो नहीं होता जी। लेकिन अली अमीन गंडापुर गए और कोई रुकावट नहीं थी, यानी तय था कि अली अमीन गंडापुर आएंगे और मिलेंगे। और ये मामला ज़ाहिर मुज़ाकरात से मुतालिक था। अली अमीन गंडापुर पहुंच गए और पीछे पीछे मुज़ाकराती कमेटी के बाकी कुछ अरकान भी वहां पर पहुंचे अडयाला जेल में। लेकिन उन्हें यह कहा गया जी कि रुकिए ज़रा, आप इधर तशरीफ़ रखें, कॉन्फ्रेंस रूम में अहम मीटिंग जारी है। किसकी? इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की फ़ेस टू फेस अकेले में ये मुलाकात जारी है। और उसमें वो कुछ घंटा बार ये मुलाकात चली और असल मामला जो हैं उसमें सारी सिचुएशन कि किधर क्या सोचा जा रहा है, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को आगाह किया और ताज़ा हिदायत ली। उसके बाद फिर ये तय पाया जी कि कमेटी के जो बाकी 4 मेंबरान हैं उनको भी अब भेज दिया जाए कॉन्फ्रेंस रूम में और वो इमरान खान से मिल लें। अच्छा, उसके बाद मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान पहुँचे जी। और इस दौरान ये कुछ 4:15 बजे का वक्त है। मुज़ाकराती कमेटी के बाकी मेंबरान भी पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात भी शुरू हो जाती है। इस मुलाकात में उमर अयूब हैं, अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर पहले से बैठे हुए थे, असद कैसर हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, अल्लामा राजा अब्बास हैं, ये सारे वहाँ पर पहुँचे और फिर अपना इन्होंने इनपुट दिया जी कि क्या गवर्नमेंट के साथ मामला चल रहे हैं। और मुज़ाकराती अमल का जो तीसरा राउंड होना है उसमें आप बताइए कि हम क्या करें। वो मांग रहे हैं तहरीरी मुतालबात और आपने इजाज़त भी दे रखी है, लेकिन ज़रा वजाहत कर दें कि क्या क्या लिखना है, फाइनली हम सारों को बता दें और क्या आप वो साइन करके देना चाहते हैं। तो एक चीज़ ये तय पाई जी कि उमर अयूब साहब को सारी अथॉरिटी है इमरान खान ने दे दी और कहा जी कि साइन आपकी तरफ से होंगे चार्टर ऑफ डिमांड पर, मेरे नहीं होंगे। तो अब ये तय पा गया है कि जो कागज़ दिया जाएगा हुकूमत को कि ये हमारी डिमांड्स हैं, उस पर दस्तखत उमर अयूब करेंगे
और वो हुकूमत के हवाले डॉक्यूमेंट कर दिया जाएगा। और उस डॉक्यूमेंट में होगा क्या, ये भी तय पा गया है। उसमें ये तय पाया है जी कि 26 नवंबर और 9 मई इनके ऊपर कमीशन लाजमी बनेगा और असीरान जो हैं सियासी उनको रिहा किया जाएगा। इमरान खान ने यह कहा जी कि मेरी रिहाई का मुतालबा आप इसमें शामिल ना करें, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी ने कहा यह आपकी तरफ से नहीं, ये आपके चाहने वालों की तरफ से और ये हमारी तरफ से उसमें शामिल होगा। ये हम आपकी तरफ से नहीं रखेंगे, आपकी तरफ से जो है ना मुतालबा कैदियों की रिहाई दीगर कैदियों की हद तक ही होगा। ठीक है। और फिर एक चीज़ और तय पाई कि बिल्कुल कोई तासुर ना जाए कि हम NRO मांग रहे हैं। हुकूमत को आपने सिर्फ ये कहना है जी कि जो लीगल प्रोसेस से हम रिलीफ ले रहे हैं, जो लीगल प्रोसेस से हम रिलीफ ले रहे हैं, हमारा जमानत अदालत से मंजूर होती है तो किसी न किसी और मुकदमे में बाहर निकलते गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसमें आप रुकावट इस बार नहीं बनेंगे। क्योंकि हम जमानत लेकर निकलते हैं, आप गिरफ्तार करते हैं, बाद में पता चलता है जी ये कोई और केस है, एम केस डाल दिए, किसी और FIR में डाल दिया, तो ये इस बार नहीं होगा। ये उनके सामने रखिए कि हम रिलीफ अदालत से ही लेंगे। ये बिल्कुल क्लियर किया जाए मुज़ाकरात में, और चार्टर ऑफ डिमांड को इस तरह से ड्राफ्ट किया जाए कि उसमें ये बिल्कुल कोई बू ना आए कि हम ये इन्हें कह रहे हैं जी कि हमें जेलों से छोड़ दो। हम सिर्फ उन्हें यह कहें कि जेलों से तो हम निकलेंगे खुद, अदालत से रिलीफ लेकर। आपने ये करना है कि बराए मेहरबानी उसके बाद आप बाहर दोबारा गिरफ्तारी जो करते हैं ना, आप अदालत को भी नीचा दिखाते हैं, इससे आप बाज रहिएगा। ये हमारी पहली डिमांड है और ये कोई ऐसी अनडूएबल नहीं है, चीज़ नहीं है कि जी इसको किया ना जा सके। अच्छा, इसके बाद क्या तय पाया जी कि इसके बाद ये तय पाया कि फिर उन्हें यह आगाह कीजिएगा जी कि तीसरे राउंड में कि ये कमीशन जो बनाना है ना, कमीशन बनाना हमारी रेड लाइन है। अगर आप कमीशन भी हमें नहीं देते तो हम आपके साथ मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बस फिर तो बात ही ख़त्म। उसकी वजह उन्होंने ये कही जी कि जुडिशल कमीशन बनाना, उसमें हम आपकी अथॉरिटी को एक तरह से मान रहे हैं ना जी, आपने बनानी है, हुकूमत आप है। और जुडिशल कमीशन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हम जीत गए। जुडिशल कमीशन तो दोनों तरफ के फ़रीक़ैन को तलब करने का इख्तियार रखता है। दोनों तरफ के फ़रीक़ैन से वो पूछेगा कि बताएं जी क्या क्या हुआ, हक़ाइक़ जांचेगा और एक रिपोर्ट देगा, किसी को सज़ा भी नहीं सुनाएगा। तो इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है? आप बस CCTV फुटेजेस वगैरह वहाँ पे होंगी, जो लोग हमारे वहाँ पर जगह पर पाए जाएंगे होंगे, जो गलत कर रहे होंगे, उन्हें हम डिसाउंड करेंगे, पार्टी से निकालेंगे, हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्रिमिनल केसेस होंगे, वो भी आप चला लेना। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, किसका किस हद तक कसूर था, इसको ताउम्र बाकी रहने वाला एक कलंक का टीका किसी एक साइड पे भी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें सामने आ जाएं एक रिपोर्ट की सूरत में, और ये एक वे आउट होगा सारों के लिए आगे बढ़ जाने का। तो ये हम आपसे कोई ऐसा नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे कि जिस पर अगर आप कहें जी कि देखें जी हम आपसे कोई इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे, हम आपसे ये नहीं कह रहे जी कि नए इलेक्शन की तारीख दें, हम आपसे ये नहीं कह रहे जी कि वज़ीर-ए-आज़म को कहें जी कि वो फौरी नीचे उतरें और सारा कुछ अंडू करें और 8 फरवरी बिल्कुल बोगस इंतखाबात थे उस पर वापस जाएं। अब तो हम आपसे मैंडेट भी वापस नहीं मांग रहे, हमारे उन मुतालबात से हम उसको ड्रॉप कर चुके हैं। लिहाजा ये हमारी रेड लाइन है, ये अगर आपने नहीं देना तो हमें बताइए, फिर हम उठते हैं इससे। फिर तीसरी चीज़ है कि डेड लाइन क्या रखनी है। फ़िलहाल उन्होंने कहा जी 31 जनवरी डेड लाइन होगी, लेकिन अगर तीसरी मुलाकात जब होगी अब मुज़ाकराती कमेटियों की, तो उसमें अगर हुकूमत इनकार कर देती है कि नहीं हमने जुडिशल कमीशन में नहीं बनाना, तो फिर उठ जाइएगा, फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उनके साथ हमने क्या करना है बैठ के। तो फिर अगला फ़ैसला इमरान खान करेंगे, ये भी उसमें तय पाया है, और कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। हाँ, साथ ये ज़रूर हुआ जी कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, उन्होंने कहा जी ठीक है जो भी फ़ैसला आना है आ जाएगा, लेकिन उस पे ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि हमारी बरियत बनती है और ये केस नैब तरामीम बहाल होने के बाद नहीं बनता, और नैब के गवाहान कह चुके हमने कोई माली फ़ायदा नहीं लिया, तो इसके बाद इस केस में सज़ा देना ज़्यादती होगी, लेकिन हम उसको हाई कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन अगर कमीशन हुकूमत बना देती है तो हम फिर भी सज़ा के बाद भी आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि ये फिर मुलाकात आज तय कैसे पाई, ये तो सवाल असल है। गुज़श्ता रात 2 बजे आगाह किया गया जी मुज़ाकराती कमेटी को, PTI की, कल आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं हुकूमती साइड से, और आज फिर वो मुलाकात हुई। अब जो एक डिमांड थी PTI की कि हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं मिलना, हमें खुले में मिलना है,
एक बंद कमरे में जहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई माइक, कोई कैमरा हमें सुन रहा हो, वहाँ नहीं, ये पूरी नहीं हुई है। यानी उधर उतनी ही गुफ्तगू हुई होगी जो जहन में रखा होगा इमरान खान ने भी और बाकियों ने भी कि अगर कल इसकी ऑडियो लीक होती है तो हमारे लिए पॉलिटिकली डैमेजिंग ना हो। अडयाला से पहले एक बार ऑडियो ऐसी आ चुकी है जिसमें इमरान खान कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, वो खैर ओपन कोर्ट की थी, तो यह मुज़ाकराती अमल की है। तो पीटीआई ने यह कहा है जी कि उनका यह दावा है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था, आज भी ओपन हमें नहीं मिली, लेकिन जो उनको गाइडलाइंस लेनी थी वो उन्होंने ले ली हैं। जो एक कल तक डेडलॉक था कि नहीं मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, आज वो डेडलॉक बाकी नहीं है, आज उसमें पेशरफ्त हो चुकी है। और अब बाल यकीनन हुकूमत की कोर्ट में है कि जुडिशल कमीशन के ऊपर वो क्या आपस में डेलिब्रेशंस करते हैं। और फिर एक चीज़ और, जब उन बाहर निकल के उन्होंने टॉक की, उनसे पूछा गया जी कि आप क्या मर्ज़ी के जज चाहते हैं। हुकूमत ये कहती है कि मर्ज़ी का जज लगाएं और कमीशन बनाएं। उन्होंने कहा नहीं, मर्ज़ी के नहीं, हम सीनियर मोस्ट जजेस चाहते हैं। अब सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, ये सीनियर मोस्ट की वो है, ठीक है। तो हुकूमत सेकंड एंड थर्ड वाले जो सीनियर मोस्ट हैं उस पर तो कभी भी राज़ी नहीं होगी, ये तो कभी भी नहीं होगा। अब जुडिशल कमीशन बनाने के लिए एक और प्रोसेस होता है कि आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत करनी होती है कि जी कौन से जजेस दस्तयाब हैं। वो दस्तयाब जजेस फिर चीफ जस्टिस भी कहता है कि हाँ जी फ़लाँ फ़लाँ जज मैं आपको दे सकता हूँ इतने अरसे के लिए ये काम करने के लिए, और फ़लाँ जज मेरे पास दस्तयाब नहीं है। तो इसमें खैर आगे चलकर बात हो सकती है, ज़ाहिर सीनियर मोस्ट के ऊपर इसरार होती है, बाकी नहीं रहेगा। हो सकता है कोई हाई कोर्ट के जजेस उसमें शामिल हो जाएं, कोई इस तरह कमीशन भी बन सकता है। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत इन सारे अब मुज़ाकरात पर, मुतालबात पर जवाब क्या देती है। ये अब तक की अपडेट्स थी जो अडयाला से थी, जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बहुत अहम वीक स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो फैसला आ रहा है उससे मुतालिक जो बातें मज़ीद की जा रही हैं उस पर अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।